नमस्कार, मैं राकेश तिवारी पीबीपी न्यूज में आपको कुछ विरार में हुए घोटाले के विषय में समझाता हूं। जैसे कि स्टाम्प घोटाला, बिल्डिंगों के कई रजिस्ट्रेशन घोटाले, सीसी घोटाले और उनमें आरोपी जो दिख रहे हैं वो आरोपी कुछ कम है और उनके पीछे के चेहरे कुछ अलग है। और उस विषय में आगरी सेना के हमारे कुछ पदाधिकारी कुछ कहना चाहते हैं और लोग और आम जनता को बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। जिनके साथ में भी ये फ्रॉड हुआ है उनका क्या कहना है हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं। बोलिए सर, कि क्या ये घोटाला है और कैसे हुआ? एक 15-20 दिन पहले पुलिस प्रशासन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था, जिसमें उन्होंने ऐसा बोला था कि 55 बिल्डिंग जो वसी विरार क्षेत्र में है वो अनधिकृत है और वो जो बनाई है वो बोगस सीसी बोगस पेपर से बनाई गई है। लेकिन हमारा तो ये कहना है कि वो 55 बिल्डिंग नहीं है, ऐसी 500 बिल्डिंग है। लेकिन ये 500 बिल्डिंग जिनके कार्यकाल में बनी, जिन नगर सेवकों के कार्यकाल में, ये बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकाल में बनी, तो बहुजन विकास आघाड़ी के तत्कालीन नगर सेवक और संबंधित विभाग के जो अधिकारी है उतने ही जवाबदार है। महाराष्ट्र शासन का 2009 का जीआर स्पष्टपणे ये कहता है कि अगर आपके प्रभाग में कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है और अगर आप उसको डिमोलिश नहीं कर रहे हो तो आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे उन्होंने स्पष्टपणे बोला है। हमारी आगरी सेना से ये मांग है कि अभी जो 500 बिल्डिंग है और इसमें जो लोग रह रहे, तो ये लोगों को जो बिल्डिंग है वो रेगुलराइज किए जाए, ऑथोराइज किए जाए। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ जी शिंदे साहब से हमारा विनती है कि कम से कम पैसा लेके इनका जो बिल्डिंग है वो रेगुलराइज की जाए, जिस वजह से इनके जो घर संसार है वो रोड पे नहीं है। जो ये लोग ईएमआई भर रहे हैं वो उनका खुद का उनको घर मिले। अगर इनका घर अगर रेगुलराइज नहीं होता है तो आगरी सेना समय आने पर इसमें बड़ा आंदोलन भी करेगी। हमारा वसई विरार महानगर पालिका के जो आयुक्त साहब हैं उनसे भी नम्र विनंती है कि आप इनके रेगुलराइजेशन के संदर्भ में आप माननीय मुख्यमंत्री से पत्र व्यवहार करें और जल्दी से जल्दी ये जो बिल्डिंग है वो रेगुलराइज करें। जिस तरह की यह बिल्डिंग बनी है इसमें आरोपी खाली जो बिल्डिंग बनाए वो बिल्डर ही नहीं है, महानगर पालिका का भी उतना ही दायित्व बनता था कि इसे रोके और इसका कुछ न कुछ इसका समाधान करे। परंतु महानगर पालिका ने एक तरफा अपना हाथ झटक के कहा कि हमारी इसमें कोई भूमिका नहीं है। और वैसे ही सत्ताधारी, यहाँ के सत्ताधारी जो 30 साल से राज कर रहे हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं भूमिका है, उनके भी नगर सेवक की कहीं जवाबदारी होती है। एक चुन के आया नगर सेवक, एक चुन के ना आया नगर सेवक, उसके वार्ड में अगर गलत काम होता तो उसे पता नहीं चलता। यह मैं नहीं मानता और जनता नहीं मानती कि उसे नहीं मालूम हुआ कि यहाँ पे अनधिकृत बांधकाम चालू है या गलत ढंग से बिल्डिंग बनाई जा रही है। उसके विषय में हम पूछना चाहेंगे, सर आपका क्या कहना है इसमें? क्या जो यहाँ के जनता है उनके साथ में कहीं ना कहीं छल हुआ है? छल हुआ है और बहुत ज्यादा तरीके से हुआ है। और आज विरार वसई की जनता जिन्होंने घर लिया हुआ है वो डरी हुई है और उनके लिए कोई खड़ा नहीं है। हम लोग आगरी सेना अनधिकृत बांधकाम के साथ खड़ी नहीं है, हम लोग उन लोगों के साथ खड़े हैं जिनको ये घर दिया गया है, जिन्होंने घर लिया है। इसमें इन्वॉल्व बैंक भी है, रजिस्ट्रार भी है और पुलिस प्रशासन भी है और महानगर पालिका भी है। पेनल्टी लगा के ये रेगुलाइज करके देना चाहिए और अगर नहीं कर रहे हैं तो आगरी सेना वो जनता के साथ खड़ी रहेगी जिनको ये 500 बिल्डिंग में घर मिला है। जिस तरह की लोग कहते हैं, कोई कहता है कि 3000 करोड़, कोई कहता है हमारे मित्र पत्रकार 9000 करोड़। अब ये सच्चाई क्या है और इसमें दोषी खाली आरोपी जिन्होंने बिल्डिंग बनाई वही है या महानगर पालिका भी है और सत्ताधारी नगर सेवक जो वहां के थे वो भी है? ये हम पूछना चाहेंगे। सर अभी जो आपने बताया इसमें सत्ताधारी का भी रोल है, महानगर पालिका का रोल है क्या? 2009 में अपना महानगर पालिका का स्थापना हुआ तो 2009 से सत्ता किसकी है? बहुजन विकास आघाड़ी की है। नगर सेवक किसके है? बहुजन विकास आघाड़ी के है। जिनके प्रभाग में ये सब अनधिकृत बांधकाम हुआ तो वहां के नगर सेवक क्या कर रहे थे? तो वहां के नगर सेवक खाली झड़झड़ इकट्ठा कर रहे थे। झड़झड़ होता क्या है? झड़झड़ पूरे महाराष्ट्र को पता है। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री साहब है, उप मुख्यमंत्री साहब है, उनको भी पता है कि झड़झड़ क्या है।
तो ये अलग से बोलने की बात नहीं है। हमारा यही कहना है कि ये जो 500 से ज्यादा बिल्डिंग है, इसमें जो लोग रहते हैं, ये लोगों का घर ऑथोराइज रेगुलराइज किया जाए। एक ऐसा है कि चोर को छोड़ के सन्यासी को फांसी देने जैसा बात है। तो हमारी आगरी सेना की यही मांग है कि ये लोगों का घर जो है वो रेगुलराइज किया जाए। कुछ लोगों को डराया जा रहा है कि आपका घर तोड़ा जाएगा, आपको निकाल के घर तोड़ा जाएगा। इसकी क्या सच्चाई है, ये आगरी सेना के माध्यम से मैं जानना चाहूंगा। वसी विरार क्षेत्र के अंदर जिनकी यहाँ पे फोर्स सीसी और फोर्स पेपर बनाकर फंसाया गया है, उनसे सबसे हमारी दरख्वास्त है कि आप आगरी सेना ऑफिस में आइए। आपका फॉलोअप आगरी सेना जरूर करेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, उन तक ये बात जल्दी से जल्दी अपन पहुंचाएंगे, जल्द से जल्द पहुंचा के ये रेगुलराइज कर देंगे। आगरी सेना का यह कहना है कि जल्द से जल्द हम इस विषय में मुख्यमंत्री से बात करेंगे और जो बिल्डिंग है उनको कुछ फी भर के रेगुलराइज करेंगे और हम जिनके साथ में ये फंसाया गया, जिनके साथ में धोखा हुआ, जिनके साथ में छल हुआ है, उनकी पूरी की पूरी मदद करेंगे, बशर्ते कि वो हमें भी याद करे, हमारे आगरी सेना के पास आए और अपनी समस्या बताए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अगर आपको हमारी न्यूज में जरा भी सच्चाई दिखे, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।